ओके फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ जो मेंटेनेंस का क्राइटेरिया है वो डिस्कस करूँगा। अ, अक्सर ये सवाल हमारे सामने आता है कि किस बेसिस पे, किस बिना पे या कौन से ग्राउंड्स होते हैं जो कोर्ट्स कंसिडर करती हैं मेंटेनेंस अवार्ड करते हुए। सो जो मोस्ट कोटेड जजमेंट अभी तक जो मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में, वो है दिल्ली हाई कोर्ट की भारत हेगड़े वर्सेस श्रीमती सरोज हेगड़े, जिन्होंने फॉलोइंग फैक्टर्स जो आपके सामने स्क्रीन पे हैं वो चॉक डाउन किए कि मेंटेनेंस किस क्राइटेरिया के तहत मिलनी चाहिए। सबसे पहले प्राइमोस्ट चीज़ है स्टेटस ऑफ द पार्टीज। दूसरी, जो रीजनेबल वांट्स हैं, ख्वाहिशें हैं, ज़रूरतें हैं क्लेमेंट की, वो रीजनेबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो ऐश आराम के लिए नहीं है। तीसरा, इंडिपेंडेंट इनकम और प्रॉपर्टी क्या क्या है। उसके बाद जो नंबर ऑफ पर्सन है जो नॉन एप्लीकेंट ने मेंटेन करने हैं, उसका ब्यौरा देखा जाता है कि उस पर ऑलरेडी कितनी जिम्मेदारियां हैं, तब जाके हम असेस कर पाएंगे कितना पैसा उसके पास बचा है। और जो अमाउंट है शुड एड द एप्लीकेंट टू लिव इन अ सिमिलर लाइफस्टाइल एज शी एंजॉयड, यानी कि जो सिचुएशन है उसी के साथ इनका पैरिटी आ जाए जो इसमें वो पुराने रह रहे थे। उसके बाद आ जाती है नॉन एप्लीकेंट्स की लाइबिलिटीज, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, दवाई, उसका क्या प्रोविजन रहने वाला है। और पेमेंट कैपेसिटी कितनी है नॉन एप्लीकेंट को आप रिस्पोंडेंट भी बोल सकते हैं, बिकॉज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉमन पीपल, यहाँ पे क्लेमेंट है जो फाइल कर रहा है, अधिकतर केसों में वाइफ होती है, और नॉन एप्लीकेंट विल साउंड फॉर द हस्बैंड। 9वां पॉइंट मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। कुछ अमाउंट का गेस वर्क भी आता है इसमें। सारे फैक्टर्स को इकट्ठा करके प्लस माइनस करके फिर देखा जाता है कि तकरीबन कितनी ऐसी कैपिटल है, इनकम है जो जस्टिफाई करेगी एप्लीकेंट वाइफ की ज़रूरतों को। फिर उसके बाद जो लिटिगेशन की कॉस्ट है वो भी इसमें कंसिडर की जाती है। और लास्टली जो है, बाकी सेक्शंस में जो मेंटेनेंस इनको मिली हुई है, जैसे कि 125 सीआरपीसी में अगर लगी है मेंटेनेंस, या ये डिवोर्स का कोई प्रोसीडिंग में सेक्शन 24 के तहत इन्होंने कोई खर्चा बंधवाया है, सो ये सारी चीज़ें भी प्लस माइनस करके ही मिलेगा। सो ये वीडियो बनाने का सोल पर्पज़ यही है कि आप सब जब अपने केस को कैरी फॉरवर्ड करें, सो आपने इन क्राइटेरियाज को ध्यान रखना है। और और इनकम एफिडेविट आजकल सभी फैमिली कोर्ट्स या मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मस्ट किया हुआ है डिस्प्यूट्स में। उसके बेसिस पे ही ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कोर्ट के पास पहुंचती है। सो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।